रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं रहा और यह हम सब जानते हैं। हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। 20-20 रन होते, 20-30 रन और होते तो फिर और अच्छा रहता। केएल राहुल और कोहली की अच्छी साझेदारी कर रहे थे और हम इतना स्कोर ट्राई कर रहे थे, 270-280। आप और हम भी उस समय कैलकुलेट कर रहे थे। शुरुआत में आईपीएल स्टाइल में जा रहा था तब तो लग रहा था 300 प्लस स्कोर जाएगा, लेकिन जब एक दो बार विकेट गिरने शुरू हुए तब हमें लगा 280 तक स्कोर जाएगा, लेकिन फिर गिरते गिरते वो 230 के अराउंड आकर के 240 के अराउंड आकर के रुक गया। फाइनल्स के अंदर कप्तान की तरफ से अगर कही गई बातों को माना जाए तो 20-30 रन इंडिया भी टारगेट कर रहा था कि और बनेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का मानना भी था कि इंडिया को 300 रन से नीचे नीचे रोकना है, क्योंकि इस वाली पिच पर जहां खेल हो रहा था इस स्टेडियम में, यह देखा गया है कि चेज करने वाली 4 मैच में से 3 मैच उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने चेज किया है। इंडिया ने भी पाकिस्तान को चेज करते हुए ही हराया था, और चेज करते समय जिसका जो पिच है वो काफी अच्छा हो चुका होता है बैट्समैन के लिए, इस वजह से ये चेज करने का ही विकल्प चुने हुए थे। और इन्होंने खुद मान रखा था कि इंडिया को 300 से ऊपर का टारगेट नहीं देना है। इनके लिए बहुत अच्छा हुआ जब इंडिया 240 पर ही सिमट गया। मैच हुआ, मैच के बाद में जो हार जीत का रिजल्ट आया वो आ गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से, बाकी खिलाड़ियों की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सभी की तरफ से ट्वीट्स आए। सबने भारतीय टीम को उत्साहवर्धन किया और कहा कि आप बहुत अच्छा खेले, और साथ में यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गई है तो उसे भी बहुत सारी बधाई हो। हमने भी अपनी तरफ से, अपने पूरे अंकित परिवार की तरफ से ट्विटर पे आप सबका मैसेज साझा कर दिया था। साथियों, 2013 के बाद से यह नवा मौका है जब भारतीय टीम या तो सेमीफाइनल या फाइनल मैच में हारकर खिताब को जीतने का मौका गंवा देती है। पूरे टूर्नामेंट में हम शानदार खेलते हैं, और लेकिन जब कोई बहुत अहम मैच होता है, जैसे अपन भारत पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तब ये सोच रहे थे कि ये इस मैच में भी हार सकते हैं, यानी कि जब सबसे ज्यादा नजरें आपके ऊपर होती हैं उस समय भारत अचानक चोक कर जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस उसका रुक जाता है। और ये एक पहला मौका नहीं है। 2013 के बाद से चाहे T20 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे कोई बहुत बड़ी मैच पर लीग मैच हो, जहां पर ध्यान लोगों का है, वहां पर हम 9वां मौका है, हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच करके खिताब को हार जाते हैं। अब इसके पीछे का जो बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, उसके पीछे कहा गया है फियर ऑफ फेल्योर। हारने का जो डर है ना, हमें, हम हार गए तो क्या होगा, उसकी कल्पना जो पहले से करने लगते हैं, वह कारण बनता है भारत की बहुत बड़ी हार का। बाय द वे, मैं भारत की हार का विश्लेषण करूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में केवल भारत ऐसा देश नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक अपने आप से संघर्ष ही कर रहे हैं। उनमें से एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम 1966 में सिर्फ एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाई है। 1966 से 10 बार नॉकआउट स्टेज में जाकर हार जाती है, यानी कि वो ये सोच करके कि अब मेरा ये वाला अटेम्प्ट मुझे क्वालिफाई करा देगा, वहां जाकर के वो हार जाते हैं। केवल इंग्लैंड ही नहीं, इसके साथ साथ ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन 2002 के बाद से एक भी टाइटल नहीं जीता, चोक कर जाता है, चोकर्स कहा गया है। ऐसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी आप देखें तो यह माना जाता है कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत पाती है, वो वही जाकर के अटक जाती है। यानी इनके लिए एक पड़ाव है। जैसे आप और हम कई बार वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में कई स्टेजेस ऐसी होती हैं जो हमसे पार नहीं होती, और हम उस स्टेज में ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम का स्टेज वाइज गेम खेला हो, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3-4 बार अगर आप किसी एक ही स्टेज पर फेल हो रहे हो तो हमें यह डर बैठ जाता है कि यार अब और ज्यादा अच्छे से खेलना है, और हम कॉन्शियस होते हुए उस खेल को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि हम अपनी इस हार के अगर 4 बड़े कारण खोजें तो उसमें पहला कारण है, सबसे पहले हमें हारने का ही डर था। हम जीतना चाहते तो हैं, लेकिन मन में डर है कि कहीं हार गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हार गए तो फिर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और लोगों की उम्मीद पर अगर हम खरा नहीं उतरे तो क्या होगा। पता है, ये जो कारण है ना, फियर ऑफ फेल्योर, ये उन बच्चों पर भी बहुत ज्यादा वैलिड है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नीट की, जेई की, पीसीएस की, आईएएस की, या फिर एसएससी की, जिस भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, तो थर्ड अटेम्प्ट से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे होगा।
और वो फिर एग्जाम की चुनौती से नहीं लड़ रहे होते, फिर वो अपने आप की चुनौती से लड़ रहे होते हैं कि यार मेरा क्या होगा। बार बार उन्हें यह याद आ रहा होता है, उन्हें ऐसे शगुन दिखाई देने लगते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम, फलाने समय भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम। कुछ इस प्रकार की चीजों पे ध्यान देने लगते हैं हम, जिन्हें हम ये मान सकते हैं अपशगुन, कि यार ऐसा हो गया था इसलिए हम हार गए, इसलिए हम फेल हो गए।